शादी टूटने का असली कारण क्या था? वजह ये थी कि मैं अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी का स्टैंड नहीं लेता था। मेरे को है ना, मेरे माँ बाप बहकाते रहे। चलो उसने एक्सेप्ट तो किया, जो कि लड़के करते नहीं है। मैडम कुछ ऐसा करो, आप कोई ऐसी वीडियो बनाओ कि जो बीवी छोड़ के चली गई, मैं अपनी एक्स बीवी को ही वापस पा सकूं। कुछ को जो शरीफ है वो बाद में समझ जाते हैं, जब माँ बाप भी लात मारते हैं, भाई भी लात मारते हैं, कोई नहीं रखता। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जो पति पत्नी के रिश्ते टूटने का जो सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह जो आजकल सामने आ रही है वो है सास का इंटरफेयर। कि पति की माँ जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से आजकल रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल। ये वजह 99% वजह यही निकल के आ रही है। और मैं उसका जो है एक रियल आपको वो दूंगी। मैं किसी ने जो अपना अनुभव शेयर किया है, कल ही मेरे साथ रात को बातचीत हुई है एक आदमी का, जो मेरे पास मैसेज आए हुए थे। असल में शुरुआत तो उसकी थोड़ी सी अजीब थी कि भाई मेरे आईडी के पीछे जो है 0007 लगा हुआ है, और उसने पूछा कि आपको ये बहुत पसंद है क्या 0007, यस और नो, ऐसा पूछ रखा था। मैंने यस बोला तो उसका आया कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रखी होगी, ये वो बहुत कुछ खराब हो रहा होगा लाइफ में। मैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तब उसने बताया कि मेरे पास ये नंबर था फोन में, और मेरे तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पास सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है, ना बीवी है, ना बच्चा है, ना माँ बाप है। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या वजह हुई है जो ये सब नहीं है आपके पास है। तो उसने अपनी जो है स्टोरी शेयर की मेरे से, मैं वो शेयर करना चाहूंगी। और मैंने उससे पूछा भी था कि आप कहीं तो मैं आपकी स्टोरी शेयर कर दूं, तो बोले जी बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन आप जो है इतना जानते नहीं हो। तो ये करके उसने अपनी सारी बातें मेरे को बताई। फिर मैंने उससे पूछा कि आपके है ना शादी टूटने का असली कारण क्या था? तो उसने बताया कि हमारी ना 2012 में शादी हुई थी और अब 2025 में डिवोर्स हो गया है। तो उसने खुद इतनी ईमानदारी से जवाब दिया उस लड़के ने कि भाई शादी मेरी टूटने की वजह ये थी कि मैं अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी का स्टैंड नहीं लेता था। और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। थोड़ा ये हंसी इसलिए आई कि चलो उसने एक्सेप्ट तो किया, जो कि लड़के करते नहीं है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये निकल के आई है कि उस लड़के में सिर्फ एक ही ऐब था कि वो अपने माँ बाप की जो है सुनता था, और अपने माँ बाप की वजह से उसने अपना रिश्ता खराब किया। उसमें और कोई ऐब नहीं था। नहीं तो ये भी होता है जनरली कि भाई लड़का आवारा है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उसके रिलेशन होते हैं बाहर, ये भी रिश्ते टूटने की वजह बनती है। और उसमें भी सपोर्ट माँ बाप करते हैं, इसी वजह से होता है। तो फिर भी उसने ये उसकी सारी चीजें सुन के मेरे को लगा कि भाई उसमें ये ऐब नहीं है, और उसको बहुत पछतावा हो रहा है कि भाई मैडम कुछ ऐसा करो, आप कोई ऐसी वीडियो बनाओ, कुछ ऐसा करो कि जो बीवी छोड़ के चली गई, मैं अपनी एक्स बीवी को ही वापस पा सकूं। तो भाई मैं ये अब तेरी समझ में आया है, वो पहले समझ में आता तो माफी वाफी मांग के अपना सुधार लेता। बोला जी जब तक मेरी समझ में आया बहुत देर हो गई थी, फिर मैंने सबके पैर पकड़े भी, उसके घर वालों के भी, लेकिन वो नहीं मानी और बात नहीं बनी। मैं चलो भाई अब तो जो हो गया सो हो गया। उसका 6-7 साल का बेटा भी है, जिसको उसकी वाइफ लेके चली गई। लड़के की जो है प्राइवेट जॉब थी और लड़की गवर्नमेंट जॉब पे थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। वो उसने इतनी तारीफ की अपनी वाइफ की कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुंदर भी, समझदार भी, मतलब सारी उसमें कोई कमी थी ही नहीं। बस माँ के एक बात के बहकाव में आके कि मैं ना, वो खुद कह रहा है कि मैं थोड़ा है ना बैक कला सा था सिस्टर, और मेरे को है ना मेरे माँ बाप बहकाते रहे। हमेशा वो यही बोलते रहे कि भाई तू तो श्रवण कुमार है हमारा, हम अंधे माँ बाप की लाठी, अंधे माँ बाप की लाठी है, तू ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तू हमें बुढ़ापे में रोटी देगा। और मतलब वो उसकी पत्नी के पीछे पड़े रहते थे, और वो उसकी साइड लेता नहीं था, वो अपनी माँ बाप की साइड लेता, जबकि उसको पता था
पर उसे लगता था कि भाई मेरे माँ बाप है ना बहुत अच्छे हैं और मैं इनका श्रवण कुमार हूं, तो मैं श्रवण कुमार ही बन के रहा, मैं अपनी पत्नी का पति नहीं बन पाया कि भाई मैं उसकी साइड लेता। इसी वजह से हमारे झगड़े बढ़ते गए और इतने साल बाद जो हमारा डिवोर्स हो गया। तो भाई मैंने भी फिर अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। उसने बड़ा वो करा कि मैडम आप जो बातें कहते हैं ना वो मतलब रियलिटी होती है। हाँ भाई, ऐसे लोग मेरे को गालियां भी दे के जाते हैं कुछ। हाँ, आपको समझ में आ गई, कुछ को समझ में नहीं आती। हाँ, समझ में आने की एक उन लड़कों को समझ में जरूर आती है, उनको जरूर पछतावा होता है शादी टूटने का, अगर लड़का शरीफ है। क्योंकि माँ बाप शादी तोड़वा तो देते हैं, और जहाँ पे 2 बेटे वो भी 2 भाई हैं। अब उसने कहा, मैंने कहा जब तेरे माँ बाप ने शादी तोड़वा दी तो भाई अब माँ बाप तो हैं, अब तेरी माँ खिलाएगी तेरे को खाना बना बना के, वो करेगी तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी जो तेरी बीवी करती थी। बोला मैडम उसने तो ना मतलब करा के तलाक, माँ बाप तो मेरे दूसरे भाई के पास रहने चले गए। ये होते हैं माँ बाप। जिसने उस बेटे का घर उजड़वा दिया, भाई अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाली उसकी बीवी थी, हर गुण थे उस बीवी के अंदर। उसने कितना कोशिश करी होगी कि सब कुछ सहन करने की, एडजस्ट करने की। इतने साल रही है वो, 12-13 साल तक उसने शादी को निभाया है, और फिर भी उसको छोड़ना पड़ा, तो उसको कितना तंग किया गया होगा। और अब वो अकेला पड़ा, वो बोला मैं तो दिन रात ऐसे ही रोता हूँ मैडम, मेरी मतलब जिंदगी बर्बाद होगी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी मतलब वो नहीं रहा, सब छोड़ छोड़ कर चले गए। भाई ये बात लड़कों की समझ में नहीं आती। भाई तुम्हारी माँ का साथ तुम्हारे बाप ने अगर नहीं दिया होता तो आज तुम लोग नहीं होते। आज वो जो माँ इतनी चौधरी हो जाती है तभी है ना जब उसके पति ने उसका साथ दिया है। और ये चीज उनको समझ में नहीं आती कि भाई अगर मैं भी आज अपनी पत्नी का साथ नहीं दूंगा तो हमारा तो घर बर्बाद होगा। मैं दूंगा तभी ऐसी फैमिली बना सकूंगा जो मेरी माँ ने बनाई है। और ये चीज ना समझ में आने के कारण कुछ को जो शरीफ है वो बाद में समझ जाते हैं, जब माँ बाप भी लात मारते हैं, भाई भी लात मारते हैं, कोई नहीं रखता, बोझ लगता है फिर वो सबको, कौन रोटी पोके देगा उसको। तो यही प्रॉब्लम है कि भाई नहीं लोग सोचते हैं और बाद में रोते हैं फिर। तो मैंने तो उससे भाई इतना मैंने बातचीत करने के बाद बस यही समझ में आया कि भाई चलो एक लड़के ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरा घर उजाड़ा है। मेरे को भी ये चीज लगी कि भाई लड़के एक्सेप्ट तो करे। हाँ, अगर उस लड़के में ये ऐब होता ना बाहर मुंह मारने वाला, ये गारंटी है वो लड़का शरीफ है, उसमें ये ऐब नहीं है, नहीं तो वो परवाह नहीं करता अपनी पत्नी के जाने की। वो पत्नी के जाने पर जो दुखी है और जो उसको एहसास हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उसमें ऐब सिर्फ एक ही था कि वो अपने माँ बाप के बहकावे में आके उसने अपना घर उजाड़ दिया। अब वो खुद कह रहा है, मैं ये जो इसमें ना ये उसके स्क्रीनशॉट मैं मैसेज के दूंगी। हरियाणा का लड़का है, हरियाणा का वो है जींद से, मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, मैं उसका नाम वगैरह नहीं लूंगी। लेकिन भाई उसके साथ जो हुआ, अगर ये रील उसकी वाइफ तक चली जाए तो वो बात करके देखे। अब वो चाह रहा है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, एक्स वापस आ जाए, एक्स वाइफ से हम दोबारा से शादी कर सकें। हो तो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये चीजें फिल्मों में ही होती है, रियल में आती नहीं है। क्योंकि औरत अपनी आखिरी हद तक बर्दाश्त करती है। वो ये डिसीजन तब लेती है अलग होने का जब वो बिल्कुल उसके सर से ऊपर पानी जा चुका होता है, उसके अंदर जो कोई भावना बचती ही नहीं है ना, बल्कि नफरत सी घुस जाती है फिर तो दिल दिमाग में। उसके बाद वो रिश्ते को पहले दिल से ही तोड़ती है, बाद में कागजों पे टूटता है रिश्ता। तो फिर उस रिश्ते में दोबारा जुड़ पाना औरत के लिए पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर उस लेडी में हिम्मत हो और वो उसको माफ कर सके तो मैं तो कहूंगी कि उसे वाकई में पछतावा है और उसको अकल आ गई है, बर्बाद होके फिर से दोबारा भी शादी हो सकती है, भाई क्यों नहीं हो सकती है। तो अगर वो करना चाहे तो भाई हमें तो अच्छा लगेगा, भाई वो उसका घर दोबारा बस जाए। पर लड़की को ना हमेशा डर रहता है कि भाई हो सकता है अब झूठ बोल रहा हो, कल फिर यही तमाशा होगा। तो फिर ऐसे मर्द पे जिसने 12-13 साल साथ रहने के बाद फिर उस पर दोबारा विश्वास करना आसान बात नहीं है। और 99% लड़के जो घर टूटते हैं ना उनमें वजह यही होती है, या लड़के का जो आवारागर्दी बाहर मुंह मारने वाली जो आदत होती है ना, पत्नी के होते हुए भी उसे और चाहिए होती है बाहर है, वो वजह होती है। और उसमें भी फिर जिम्मेदार माँ बाप इसलिए होते हैं क्योंकि वो माँ बाप उसके उस गलत चीजों में भी अपने बेटे का ही साथ देते हैं।
बहू का साथ नहीं देते, बहू की तरफदारी नहीं करते कि बेटे को, एक तो उनके संस्कार गलत हैं इसलिए वो बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, और ऊपर से वो उसको सपोर्ट करते हैं। नहीं तो भाई अगर तुम्हारे संस्कारों में ये कमी नहीं है ना कि तुमने अच्छा सिखाया था, पता नहीं कैसे बिगड़ गया, तो उस वक्त उनकी जिम्मेदारी होती है बहू का साथ दें, बेटे को सुधारने की कोशिश करें किसी भी तरह से। लेकिन नहीं, वो बहू की ही गलती निकालते हैं, अपने बेटे को तो गलत मानते ही नहीं। और अपने ये ऐसा करके वो कोई बेटे के लिए अच्छा नहीं कर रहे, वो अपने बेटे को बर्बाद कर रहे होते हैं। क्योंकि गलत रास्ते पर जाने पर भी माँ बाप का जो है उसके हक में खड़ा रहना ना, वो उस बच्चे की बर्बादी का कारण होता है। और दो बेटों में से तो सबसे खतरनाक चीज है ऐसे में, अगर माँ बाप सपोर्ट करे तो भाई वो तो छोड़ देंगे ही छोड़ देंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे और वो बर्बाद होगा ही होगा, उनको कोई नहीं बचा सकता। तो भाई यही रीजन होता है और ये बिल्कुल सच्चाई है, कोई दो राय नहीं है इसमें। हाँ, एक आध लड़की खुद, वो 1% ही, मैंने बोला कोई 1% होता है जहाँ लड़की की खुद की गलती से घर उजड़ते हों, नहीं तो 99% घर उजड़ने के पीछे सास ससुर होते हैं और पति होता है। पति या तो वो श्रवण कुमार, मैंने एक रील बनाई थी जो बहुत वायरल, उस पर बहुत लोग गालियां देते हैं कि भाई आज, पहले माँ बाप अंधे थे लेकिन आज के श्रवण कुमार खुद अंधे हैं। यही है वजह, मेन रीजन यही है कि आज के जो श्रवण कुमार अंधे हैं, माँ बाप की आंखें आ चुकी हैं, वो देखते भी हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं और घर बिगड़वा देते हैं। और इस पे जो अंधे श्रवण कुमार है ना, वो मेरे को उस रील पे बहुत गालियां देके जाते हैं। लेकिन इस आदमी ने भी बोला कि कोई नहीं सिस्टर गाली खा लो, लेकिन लोगों का भला होगा, हो सकता है किसी की अकल आ जाए, सुधर जाए। मैं भाई तेरा आई अकल, पहले भी देखी होंगी रील, लेकिन नहीं आती ना, जब तक उजड़ नहीं जाते अकल नहीं आती। और भाई वही है, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर किसी की समझ में आए इस आदमी की स्टोरी सुन के कि भाई यहाँ तो सुधर जाओ भाई, अपने घर बचा लो। कोई माँ, देखो घर तो बसेंगे पत्नी से, माँ बाप, माँ पैदा करती है पाल देती है, ये जिम्मेदारी माँ की होती है। इसके बाद माँ की कोई खास जिम्मेदारी नहीं रहती। फिर जिम्मेदारी होती है पत्नी की, आगे की जिंदगी के लिए जितना जो करना वो पत्नी करेगी कि भाई उसके, फिर उसके बच्चे पैदा करना, उसके बच्चे पालना, उसका घर बसाना, उसका सब कुछ काम में हर कदम कदम पे साथ देने का काम सिर्फ पत्नी करेगी, माँ नहीं करेगी। माँ तो या तो भाई सपोर्ट करेगी, अच्छी होगी तो सपोर्ट करेगी, उनके घर में खुशियां बढ़ाने में सहायक बनेगी। और जो अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काएंगी, बेटे की गलत बातों में साथ देंगी, वो माँ तो, मैं नहीं कहती वो माँ, वो डायने हैं, वो घरों का सिर्फ नाश करती हैं, अपने बेटे का भी करती हैं, किसी की बेटी का भी करती हैं। तो ऐसी माँ डायनों से बच लो और किसी की बेटियों को भी उनका शिकार मत बनाओ भाई। जिनको पता, जो पहले से ही अपने माँ बाप के श्रवण कुमार बने हुए हैं, तो भाई हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मत किसी की बेटी ब्याह कर लाओ, श्रवण कुमार बने रहो भाई। वो कुंवारा था श्रवण कुमार, कुंवारे रहो, छोड़ दो दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद करना। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और आपका सवाल जो बहुत जायज था, तो भाई सही लगे तो अपना ऐसी सारे हर सवाल के जवाब मैं आपको दूंगी। किसी और के भी सवाल हो, वीडियो पर कमेंट आएंगे, कोई ऐसे सवाल है तो सवाल लेके हर मुद्दे पर बातचीत करी जाएगी। लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो, और जितने लोगों तक पहुंचा सको पहुंचाओ। किसी का एक आध का भी घर बचता है तो हमारा जो है प्रयास सफल हो जाएगा। हमारा मकसद ये नहीं, कहीं कह देते हैं पब्लिक को भड़का रही, ना भड़का नहीं रहे हैं भाई, सच को बता रहे हैं हम। और उस सच को एक्सेप्ट करना सीखो। उस सच के को थोड़ा सा अगर उसमें सच्चाई ढूंढोगे ना, वो तो वही है, हम सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है भाई, जो अंधे बैठे हैं तो उनको वही चीज नजर आती है ना। गलत सीख के आए तो सब कुछ गलत ही दिखेगा। अगर सही सीखने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है सच को स्वीकार करने की, तो तुम सच को स्वीकार करो, समझो और अपने घरों को बचाओ। और भाई कोई भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हो, मैं ऐसा नहीं है मैं महिलाओं के लिए ही बोलती हूँ, मेरी कई लड़कों से ऐसी बातचीत हुई है जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, बहुत अच्छे से बात करी है। तो मैंने भी उनका जितना हो सका मैंने बातचीत करके उनको समझाने की और ऐसे ही हेल्प की है, जैसे मैं लड़कियों की करती हूँ। हाँ, लड़कियों के मेरे पास ज्यादा आते हैं। तो आप कोई भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हो, किसी भी तरह की, कोई लड़का लड़की कोई तकलीफ है कि मतलब कोई चाहता है कि पब्लिक तक जाए चीज,
तो आप वो दे सकते हो। आपकी जानकारी वैसी सिर्फ जानकारी दी जाएगी, नाम पता किसी का नहीं दिया जाएगा। वो आपके कहने पर ही दे सकते हैं हम कि भाई कोई आईडी के साथ अपना शेयर करवाना चाहे तो। और इस पे मेल आईडी है, आप उस पे वो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और मैं ये स्टोरी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डालूंगी। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी IM मुकेश डबास 0007, एक है IM डबास 07। और आप उस पे कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। रिक्वेस्ट में जो मेरे को ठीक लगता है मैं वो लेती हूँ और उस पे बातचीत करके मैं इस पे डाल दूंगी। और इसको वीडियो को इतना वायरल करो, इतना फैलाओ, शेयर करो एक दूसरे को कि ये वीडियो उसकी वाइफ तक पहुंच जाए और उसकी वाइफ को थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए, वो उस पे विश्वास कर सके। तो मेरे को लड़का जेन्युइन लगा, उसने बहुत अच्छे से मतलब इतना कि भाई मैं जिंदगी भर के लिए मैडम मेरे पास पछतावा रह गया और कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई उस लड़के का पछतावा मेरे को बड़ा जेन्युइन लगा है। और मैं तो कहूँगी भगवान करे उनका घर बस जाए, समझ में आ जाए। और उसको अकल लग चुकी है कि शायद वो जिंदगी में अब अपने माँ बाप के पास आएगा भी नहीं।